इससे पहले कि हम कोई प्रश्न लें, आज वो दिन है जो ऐसी कथा को कहता है जब दो छोटे छोटे बच्चे 7 और 9 साल की उम्र के हमारी भेड़ियों को काटने के लिए शहीद हो गए। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। उनकी शहादत को कोटि कोटि सलाम। जो किसी के बंधनों को काटे और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी कुछ पता नहीं, जिन्होंने जीवन जिया नहीं, ये वो कलियां हैं जो अभी खिली नहीं। फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजां दिखला गए, हसरत तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। बड़ा शहादत दे तो 2 दिन बाहर के उसने देख लिए, हवाओं में नाच लिया, कलोल कर लिए, हसरत तो उन गुंचों पे। ये बाबा जोरावर सिंह क्षमा करना और फतेह सिंह जो बिन खिले मुरझा गए। और इन नन्हे बालकों को, उन गुंचों को जो बिन खिले मुरझा गए, कोटिशः असंख्य प्रणाम। और उन देशद्रोहियों को कोटिशः लाहनत जो ऐसे तानाशाह के साथ खड़े थे। ऐसी ऐसी शहादतों के कारण आज हमने बोलने की आजादी पाई है, अन्यथा हम उस खिजाओं में गुम हो गए थे जो कभी वापस फिजाओं में लौटती नहीं। लेकिन ये पूरा परिवार वंदनीय है। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके छोटे छोटे लाडले और माँ गुजरी। आज हम एसी रूम्स में बैठकर 2 मिनट मौन होकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह कोई सलीका नहीं। तुम्हारी आत्मा न रोए। वो आत्मा जो कटती नहीं, जो गलती नहीं, जो जलती नहीं, जो सूखती नहीं, वो रोए। और ऐसी शहादतों पर परमात्मा रोया करता है। कोटिशः वंदन इन छोटे छोटे बच्चों को, जब जिनको अभी पता नहीं कि जिंदगी होती क्या है।
और लानत है उन लोगों पर। अकेला औरंगजेब इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। जिम्मेदार वो सारे लोग थे, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित थे। और सच पूछो तो जिस दिन ये छोटे छोटे बच्चे शहीद किए गए, अगर समझदार कौमें होती, मानवता में थोड़ी भी समझ होती, तो धर्म ग्रंथों को फूंक देती। तिल मिलाना मत, क्षोभ मत करना, क्रोधित मत होना। मैं सच बोल रहा हूं। अगर मानवता इस धरती पे शेष होती तो धर्म ग्रंथों को फूंक देती। तुम कहोगे धर्म ग्रंथों ने ऐसा क्या कबाड़ा कर दिया? ये सब कबाड़े ही धर्म ग्रंथों के किए हुए हैं, अन्यथा मानवता तो बड़ी सुंदर है। ये जो शब्द प्यारे प्यारे बनाए गए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तुम गलती में हो। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। इस मजहब को ही खत्म कर दो। तौर तरीके अपने अपने आजमाओ, जीने के तौर तरीके, सुखी होने के तौर तरीके, जीवन को कैसे जीना है उसके तौर तरीके अपनी अपनी मर्जी से अपनाओ। तुम स्वतंत्र हो। लेकिन ये जो 10 कमेंडमेंट्स देते हैं, इनको आग लगा दो। इसलिए मैंने बहुत बार कहा कि फूंक दो धर्मशास्त्रों को। उसका कारण यही था, लज्जा आनी चाहिए हमें कि हमारे इन ग्रंथों के कारण ये हैं जिम्मेवार। इन ग्रंथों को पढ़ा दुष्टों ने और प्रसारित किया। बस वो प्रसारण ऐसा जहरीला था कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी ले गया, जो मानवता के हृदय के ऊपर सदा चिंगारी बन के जलती रहेगी। इस शहादत का कोई सानी कभी ना हुआ, ना कभी होगा। और क्योंकि तुम्हें मुफ्त में मिल गई, यह आजादी का तुम मोल क्या जानो। इसलिए हो सकता है कि वो लोग जो आजादी दिलाने में शुमार न थे, आज गुलामी देने में कवायद करने लगे। और ऐसा कुछ हो रहा लगता है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत कुर्बानियां दी जा चुकी हैं। इस आजाद बोलने के लिए इतनी कुर्बानियां दी जा चुकी हैं कि अब और कुर्बानी, सामर्थ्य नहीं इस धरती में कि और कुर्बानी दे सके और इसका तानाशाह नाजायज फायदा ना उठाए। आज वो दिन है जो भूले नहीं भुलाता। और मैं इस परिदृश्य का साक्षी रहा हूं। मेरे साक्षित्व में यह घटना घटी है। और उस दिन तो मैं भी रोया था। ये क्या जाने
कि दर्द क्या होता है, गुलामी क्या होती है, ये क्या जाने। आजादी को छीनने वाले, गुलामियों को थोपने वाले ये लोग आजादी की कीमत जानते हैं, इसलिए तुम्हें सदा गुलाम रखना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना, दो टुकड़ों के लिए गुलाम मत हो जाना। मेरी बात को ध्यान में रखना। आज वो मनहूस दिन है, 13 वो 28 दिसंबर, जब एक श्रापित घटना घटी थी इसी धरती के ऊपर। और हम शर्मसार हैं कि ये हमारी पंजाब की धरती पे घटी थी। इसलिए आज मौन होकर एयर कंडीशन रूम्स में मातम मत मनाइए। उनके बलिदान से कुछ सबक सीखिए कि आज़ादी मिली कैसे थी। बस अगर आपने ये समझ लिया तो गुलाम करने वालों की गर्दनों को आप तोड़ दोगे। जिसने भी गुलाम करने का प्रयत्न किया, हमें बहुत गुलामी झेल चुके इन नफरत की पैगामों से। जो भी कभी कोई चेष्टा करेगा हमें गुलाम बनाने की, स्वतंत्रता छीनने की, मां भारती के लिए फौलाद का कवच बनकर खड़े हो जाना, बस यही उस शहादत की कीमत होगी, यही श्रद्धांजलि होगी। इससे अन्यथा मौन रहने में कोई श्रद्धांजलि नहीं। वो तो तुम्हारी फॉर्मेलिटी है, शिष्टाचार है। और ध्यान रखना, शिष्टाचार और सहानुभूति ये दो शब्द बिल्कुल उलट है। तुम अक्सर शिष्टाचार और सहानुभूति को एक ही पलड़े में तोड़ लेते हो। शिष्टाचार खोपड़ी खोपड़ी से होता है और सह अनुभूति हृदय की अंतरंग गहराइयों से आती है। आज सह अनुभूति करने का वक्त है। आज वो अनुभूति को दोबारा से याद करो कि क्या बीती होगी मां गुजरी पर, जब वो ठंडे बुर्ज में बिना गर्म कपड़े किए कि सारी रात इन नन्हे दो बच्चों के साथ बैठी होगी। जरा सोचो तो, सोचो, बच्चे तो तुम्हारे भी होंगे। सोचो क्या दशा होगी उस दादी की, उस मां की, जो मां अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ ठंडे बुर्जों में सारी रात ठिठुरती रही और उन बच्चों को बलिदान ले लिया गया और उसके बलिदान की विछोह को सहन न करती हुई उसने प्राण त्याग दिए। कैसी बड़म्बना! ईश्वर की सृष्टि में ऐसे भी मुकाम आए हैं जब पूरा गुलशन मातम मनाने लगा। ये वही वक्त है। इसलिए रोना मत। जिस काम के लिए वो शहीद हुए उस काम को हृदय में बसा लेना।
और हमारी बेड़ियां तोड़ने के लिए शहीद है। और तुम कहीं फिर से गुलाम मत हो जाना। हमारे पास बच्चे शहीद करने को और है नहीं। फिर से कोई तेग बहादुर नहीं आएगा, फिर से कोई गुरु गोविंद सिंह नहीं आएगा, फिर से कोई जोरावर सिंह और फतेह सिंह नहीं आएंगे। याद रखना, यही उनके बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो तुम्हारी तरफ तानाशाह की आंख से देखे उसकी आंखें निकाल देना। बस मेरा यही पैगाम है, और कहने को कुछ बाकी नहीं। धन्यवाद।